स्वागत है आपका एक्सजीड विश्वा चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हर वीडियो एक नई सोच, हर कहानी एक नई सीख। तो जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें इस अनोखे सफर पर, क्योंकि यहाँ हर पल खास है सिर्फ आपके लिए। मैशिला नगरी में वीरभद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा दयालु तथा दानी था। सब तरफ उसका गुणगान हुआ करता था। वह प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखता था, इसलिए प्रजा उससे बहुत खुश थी। 4 वर्ष पश्चात राजा वीरभद्र के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रसेन रखा गया। परंतु पुत्र को जन्म देने के बाद महारानी के नेत्रों की ज्योति चली गई थी। राजा को इस बात का दुख था। धीरे धीरे राजकुमार चंद्रसेन बड़ा होने लगा। चंद्रसेन बड़ा ही तेजस्वी, बुद्धिमान तथा वीर था। वह तलवारबाजी में भी निपुण हो चुका था। उसे तलवारबाजी में हराने वाला कोई था। वीरभद्र अपने पुत्र की वीरता देख मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और बोला, नीलगिरी पहाड़ की चोटी पर नीले वन में एक नीला गुलाब है, जिसके चारों ओर सरपराज का पहरा रहता है। अगर उस नीले गुलाब का रस महारानी को पिलाया जाए तो उनकी आंखों की ज्योति लौट आएगी। नीलगिरी पहाड़ 7 समुद्र पार उत्तर की तरफ एक भयानक जंगल को पार करने के बाद आता है। राजा को जो थोड़ी सी आशा हुई थी वह भी जाती रही, क्योंकि अब उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे इतना लंबा एवं भयानक सफर तय करके नीले गुलाब को ला सकते। नहीं किसी और में इतना साहस था। तब राजकुमार चंद्रसेन ने नीले गुलाब को लाने की इच्छा पिता राजा वीरभद्र के सामने प्रकट की। राजा अपने पुत्र की इच्छा सुनकर व्याकुल हो उठे, क्योंकि वह उनके कुल का एकमात्र दीपक था। परंतु राजकुमार के बहुत जिद करने पर आखिरकार राजा को आज्ञा देनी ही पड़ी। राजकुमार अपने साथ आवश्यक सामान लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह घोड़े पर सवार था। अश्व द्रुत गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मार्ग में बरगद के एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था। साधु ने राजकुमार को रुकने को कहा तो राजकुमार रुक गया। साधु बोला, बेटा, तुम वापस लौट जाओ। जिस राह पर तुम जा रहे हो उसमें कांटे ही कांटे हैं। परंतु राजकुमार ने इनकार कर दिया। साधु बोला, अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु कुछ चीज मैं तुम्हें देता हूं जो मार्ग में मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता करेगी। यह कहकर साधु ने उसे एक ताबीज दिया और बताया कि इसे अपने गले में बांध लो। इसके बांधने से तुम्हारी शक्ति 50 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए एक खास संदेश है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर एक डंडा राजकुमार को देते हुए साधु बोला, बेटा, यह जादू का डंडा है। इससे तुम जो कहोगे यह वही करेगा। और फिर जादू के बालों का गुच्छा राजकुमार चंद्रसेन के हाथ में देता हुआ साधु पुनः बोला, जब भी तुम्हें किसी अन्य सहायता की जरूरत हो तो तुम इसमें से एक बाल जला देना। तुम्हारे सामने दाढ़ी वाला एक बौना प्रकट होगा। उससे तुम जो कहोगे करेगा, परंतु इन बालों का उपयोग अति आवश्यकता पड़ने पर करना, क्योंकि ये गिनती के 4 बाल हैं। यह कहकर साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने वह ताबीज अपने गले में बांध लिया। राजकुमार फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। घोड़ा द्रुत गति से भागा जा रहा था। इसी प्रकार चलते चलते 2 दिन बीत गए। अब राजकुमार ऐसे स्थान पर था जहां दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। राजकुमार और घोड़ा दोनों थक चुके थे। घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। राजकुमार की भूख और प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आखिर राजकुमार भूख और प्यास से इतना व्याकुल हो उठा कि घोड़े की पीठ पर ही लेट गया था। थकान के बावजूद घोड़ा अपने सवार की हालत को समझ दौड़ा जा रहा था। अचानक राजकुमार को जादुई बाल का ख्याल आया और उसने एक बाल निकालकर जला दिया। बाल के जलते ही 2 फीट का एक बौना प्रकट हुआ, जिसकी दाढ़ी पैरों तक लटक रही थी। वह सिर झुकाकर बोला, क्या आज्ञा है राजकुमार। राजकुमार ने उसे अपने एवं घोड़े के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उसके सामने थे। दोनों ने पेट भर भोजन किया और पानी पिया। फिर कुछ भोजन पानी साथ लेकर राजकुमार अपनी यात्रा पर चल पड़ा और समुद्र के किनारे जा पहुंचा। अब उसके सामने समस्या यह थी कि समुद्र पार कैसे करे। अभी उसे 6 समुद्र और पार करने थे। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और डंडे पर बैठ गया, क्योंकि अचानक उसके मन में जादू के डंडे का ख्याल आ गया था। फिर डंडे से बोला कि 7 समुद्र पार ले चलो। डंडा जोर से हिला और फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। राजकुमार ने डंडे को कसकर से पकड़ रखा था। राजकुमार ने थोड़ी ही देर में देखा कि वह 4 समुद्र पार कर चुका है। फिर वह 7 समुद्र पार कर गया। अब वह वन के समीप था। उसने देखा डंडा नीचे उतर रहा है। उसने डंडे से कहा, नीचे क्यों उतर रहे हो, मुझे पश्चिमी पहाड़ पर ले चलो। डंडे से आवाज आई, राजकुमार, मैं आपकी आज्ञा का गुलाम हूँ, परंतु यहाँ मेरी शक्ति कम होती जा रही है।
क्योंकि इस जंगल में एक जादूगर रहता है जिसने इस वन में अपने जादू का जाल बिछा रखा है और कोई भी इस वन के ऊपर से नहीं जा सकता। डंडा पृथ्वी पर उतर आया। राजकुमार डंडे को हाथ में लेकर आगे बढ़ा और वन में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में डंडा था और कमर में तलवार लटक रही थी। तभी उसने साए साए की आवाज सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु ताबीज होने की वजह से उसके अंदर असीम शक्ति आ गई थी। उसने शक्ति जुटाकर अपने को रोका और उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से साए साए की आवाज आ रही थी। आगे जाकर उसने देखा कि एक अजगर अपना मुंह खोले उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने अपनी तलवार हाथ में ले ली। वह संभलने की कोशिश कर रहा था, परंतु अजगर की तरफ बढ़ने से अपने को न रोक सका और अजगर ने उसे निगल लिया। अब वह अजगर के पेट के अंदर था। राजकुमार को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तब अजगर के पेट का एक नरम हिस्सा देखकर राजकुमार ने उसमें तलवार घुसेड़ दी और पेट फाड़कर बाहर आ गया। उसने देखा अजगर का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और अब वहां एक आदमी पड़ा तड़प रहा था। वह बोला, राजकुमार, यहाँ जो जादूगर रहता है वह बड़ा दुष्ट है। मैं भी उन अभागों में से हूँ जो उसका शिकार बने हैं। जादूगर को मारने का एक ही तरीका है कि उसकी चुटिया को काट दिया जाए। यह कहकर वह आदमी मर गया। राजकुमार आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो चुकी थी लेकिन वह चलता चला जा रहा था। तभी उसको एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा में घुस गया और रात वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। अभी वह गुफा के अंदर कुछ ही दूर गया था कि उसे कह कहे की आवाज सुनाई दी। राजकुमार आवाज की तरफ बढ़ने लगा। सामने ही दीवार में उसे एक दरार दिखाई दी। उसने दरार में झांक कर देखा। एक देव जैसा आदमी सामने खड़ा था जिसकी गंजी खोपड़ी चमक रही थी। वह जादूगर था। उसके सामने पलंग पर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। वह युवती से कह रहा था, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। यह कहकर जादूगर गुफा के द्वार की तरफ चल पड़ा। राजकुमार ने अपने डंडे को छोड़ दिया और उसे गंजे जादूगर की पिटाई करने के लिए कहा। डंडा जादूगर की खोपड़ी पर जाकर तड़ाक तड़ाक बजने लगा। जादूगर बौखला गया, परंतु डंडे का जादू जादूगर के सामने ज्यादा देर ना चल सका। जादूगर ने डंडा तोड़कर फेंक दिया। फिर वह द्वार की तरफ बढ़ा। राजकुमार पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही जादूगर सामने से गुजरा, उसने अपनी तलवार का वार जादूगर की चोटी पर किया। चोटी के साथ खोपड़ी का कुछ भाग भी जमीन पर कटकर गिरा और जादूगर भयंकर आवाज करता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार गुफा के अंदर पहुंच गया। युवती राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो उठी। राजकुमार ने जादूगर को मार दिया था, इसलिए सब कुछ अपनी पूर्व अवस्था में आ गया था। सभी राजकुमार के कृतज्ञ थे, परंतु राजकुमार ने उन्हें बताया कि उसे नीलगिरी पहाड़ से नीला गुलाब लाना है। सो वह फिर आगे चल पड़ा। वह युवती भी उसके साथ थी जो उसे जादूगर की गुफा में मिली थी। उसने बताया कि वह सिंहल देश की राजकुमारी सोहनी है। राजकुमारी ने चलते समय उसे एक जादुई तलवार जो गुफा के अंदर थी अपने साथ ले चलने के लिए कहा। राजकुमार चंद्रसेन ने वह तलवार भी अपने साथ ले ली। चढ़ाई बहुत कठिन थी, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आखिर वे थक गए। अब ऐसी चढ़ाई थी जिस पर चढ़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। राजकुमार ने फिर एक बाल निकाल कर जलाया। वहीं दाढ़ी वाला बौना उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। राजकुमार ने उससे एक हवाई घोड़े का प्रबंध करने को कहा। दूसरे ही क्षण उनके सामने हवाई घोड़ा मौजूद था। वे दोनों घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा उड़ने लगा। घोड़ा उन्हें नीलगिरी पहाड़ के नीले वन तक ले गया। घोड़े को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वन के अंदर घुस गए। यह वन पहले से भी ज्यादा भयानक था। चलते चलते रात हो गई। कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे गुफा की तरफ बढ़े और उसमें प्रवेश कर गए, परंतु अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने अनुभव किया कि उनके नीचे की जमीन हिल रही है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि जिस स्थान पर वे खड़े हैं वह पृथ्वी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की पीठ थी जो गुफा के अंदर आराम कर रहा था। राजकुमार राजकुमारी को लेकर गुफा से बाहर आ गया। वे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें दूर कहीं से शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि एक राक्षस वृक्षों को तोड़ता भयंकर आवाज करता उन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी केवल एक आंख थी जो माथे के बीच में थी। सिर में 2 सींग नजर आ रहे थे और 2 नुकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। राजकुमार भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उसके हाथ में जादू की तलवार थी। राजकुमारी भय के कारण बेहोश हो जमीन पर लुढ़क गई थी। राक्षस ने राजकुमार को देखकर अट्टहास किया और बोला, बड़े दिनों बाद मनुष्य का मांस मिला है।
हाँ 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 हाँ, अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता, हाँ 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 हाँ। यह कहकर राक्षस ने अपना एक हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ाया। उसकी लाल आंख बड़ी तेजी से चमक रही थी। जैसे ही राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया, राजकुमार ने तलवार का भरपूर वार राक्षस के हाथ पर किया। जादू की तलवार थी। एक ही वार में राक्षस का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। राक्षस बड़ी जोर से गरजा, फिर आंधी तूफान की तरफ राजकुमार की तरफ बढ़ा। फिर अचानक उसकी नजर बेहोश पड़ी राजकुमारी पर पड़ी। राक्षस ने ललचाई आंखों से राजकुमारी को देखा। उसने झट से राजकुमारी को अपने हाथ में उठा लिया और मुड़कर चल दिया। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागा, परंतु राक्षस गायब हो चुका था। बहुत खोजने पर भी राजकुमार को राक्षस का पता नहीं चला। राजकुमार चंद्रसेन आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको सुगंधित वायु का आभास हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह नीले गुलाब के समीप पहुंच गया है। वह आगे बढ़ता रहा। उसने चंद्रमा की रोशनी में गुलाब का फूल देखा। वह समझ गया कि यही वह फूल है जिसके लिए वह यहाँ आया है। वह फूल तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि उसको पीछे हट जाना पड़ा, क्योंकि भयंकर फुंकार के साथ 7 सिर वाले एक सरपराज ने उस पर आक्रमण कर दिया था। सरपराज का मुकाबला करना इतना आसान न था। राजकुमार तलवार उठाकर आगे बढ़ा। सरपराज की फुंकार तेज हो गई थी और उसके मुख से अंगारे बरस रहे थे। राजकुमार बार बार उस पर घातक आक्रमण कर रहा था। उसने सरपराज के 4 सिर काट दिए थे। सरपराज की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। राजकुमार भी अंगारों से झुलस गया था। उसका चेहरा जल गया था और बड़ा भयानक लग रहा था। फिर भी राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वह वार पर वार करता रहा और अंत में उसने सरपराज को मार डाला। राजकुमार निढाल हो चुका था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। अंततः राजकुमार ने आगे बढ़कर नीले गुलाब को तोड़ लिया। नीले गुलाब को तोड़ लिया। नीले गुलाब को तोड़ते ही राजकुमार के शरीर में एक झटका लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में नीला गुलाब था। उसने राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। उसने एक बाल निकाल कर जलाया। दाढ़ी वाला बौना राजकुमार के सामने प्रकट हुआ। राजकुमार ने उससे राजकुमारी का पता पूछा। बौने ने राजकुमारी का पता बता दिया। राजकुमार तुरंत उस गुफा में जा पहुंचा जहां राक्षस सो रहा था। उसने तलवार के एक ही वार से उस सोते हुए राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। जंगल से बाहर आकर राजकुमार ने हवाई घोड़े को खोजा, परंतु उसे हवाई घोड़ा नहीं मिला। उसने फिर एक बाल जलाया और दाढ़ी वाले बौने से एक हवाई रथ की मांग की। थोड़ी देर में उनके सामने एक रथ था और दाढ़ी वाला बौना गायब हो गया था। इधर राजा वीरभद्र अपने पुत्र का समाचार न पाकर बड़े दुखी रहते थे। पुत्र के वियोग के कारण वे बीमार हो गए थे। एक दिन लोगों की आंखें आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रही थीं, क्योंकि ठीक महल के ऊपर एक रथ आकाश में उड़ रहा था। रथ धीरे धीरे महल के आंगन में उतर आया और उसमें से राजकुमार चंद्रसेन राजकुमारी सोहनी के साथ उतरा। लोग खुशी से झूम उठे। राजा वीरभद्र की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजकुमार ने राजा को नीला गुलाब दिया। नीले गुलाब का रस निकालकर महारानी को पिलाया गया। महारानी की आंखों की ज्योति वापस लौट आई। अब वे सबको देख सकती थीं। इसके बाद राजकुमार चंद्रसेन की शादी सिंहल राजकुमारी सोहनी से हो गई। राजकुमार चंद्रसेन दोनों राज्यों पर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके पास सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह बड़ा ही दानी एवं ज्ञानी था। उसकी दयालुता एवं दानी स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गांव के लोगों की मुसीबतों में उनका साथ दिया करता था, इसलिए गांव के लोग उसका बहुत सम्मान किया करते थे। जमींदार को एक दुख था। वह वृद्ध हो चला था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी का काफी इलाज करवाया, ताबीज आदि भी लिए, परंतु कोई नतीजा न निकला। उसके यहाँ संतान न हुई। उसकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। उससे अपने पति का यह दुख न देखा जाता था। एक दिन उसने अपने पति से कहा, नाथ, मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता, परंतु सुलोचना मैं कर क्या सकता हूँ। मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब भगवान को ही मंजूर नहीं तो हमारे यहाँ संतान कैसे हो सकती है। जमींदार ने दुखी स्वर में कहा, आपका दुख देख मेरा कलेजा मुंह को आता है। सुलोचना सिसकती हुई बोली, मैं गम को भूलने की काफी कोशिश करता हूँ, परंतु यह बात कि मैं निसंतान ही मर जाऊंगा बार बार मेरे कानों में गूंजने लगती है और मैं दुखी हो उठता हूँ। जमींदार अपनी पत्नी सुलोचना का माथा सहलाते हुए दुखी स्वर में बोला, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। सुलोचना अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
कहो आप दूसरी शादी कर लीजिए। जमींदार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पहाड़ की चोटी से धकेल दिया हो। वह ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वह संतान के प्रति दुखी अवश्य था, परंतु अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। यह तुम क्या कह रही हो सुलोचना? जमींदार व्याकुल स्वर में बोला। मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे अपने कदमों में थोड़ी सी जगह दे देना बस। सुलोचना ने अंततः उसे दूसरा विवाह करने के लिए राजी कर ही लिया। लड़की की तलाश होने लगी। एक दिन जमींदार अपने सुंदर बाग में घूमने के लिए अकेले ही चला गया। तभी उसने एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी युवती को बैठे देखा जो सिसक रही थी। जमींदार ने पूछा, तुम कौन हो? मैं राह भटकी एक राजकुमारी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से आई हूँ और मेरे पिता का नाम क्या है? युवती रोती हुई बोली। जमींदार युवती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। उसे उसकी बात पर विश्वास हो गया। जमींदार उस युवती को अपने घर ले गया। सुलोचना को वह अच्छी लगी और फिर जमींदार ने धूमधाम के साथ उस युवती से विवाह रचा लिया। दिन बीतने लगे। जमींदार ने अपनी नवविवाहिता पत्नी का नाम रूप सुंदरी रख दिया था। वाकई में रूप सुंदरी बहुत सुंदर थी। जमींदार उसके रूप जाल में पूर्ण रूप से फंस चुका था। अब वह अपनी पहली पत्नी का जरा भी ध्यान न रखता था, लेकिन सुलोचना ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। रूप सुंदरी तन की जितनी सुंदर थी, मन की उतनी ही काली। सुलोचना उसे एक आंख भी न भाती थी। वह हमेशा ही उसके अवगुणों को खोजने में लगी रहती थी, परंतु सुलोचना के हृदय में कभी भी इस प्रकार के विचार नहीं आए। वह रूप सुंदरी को अपनी बहन के समान समझती थी। समय गुजरता गया। 2 साल और बीत गए, परंतु रूप सुंदरी की भी कोई संतान नहीं हुई। जमींदार को फिर संतान की चिंता सताने लगी। रूप सुंदरी की सुंदरता का जादू भी कम हो चला था। रूप सुंदरी को अब यह खतरा होने लगा था कि कहीं जमींदार उसको छोड़ फिर सुलोचना के पास न चला जाए। एक दिन उसने सुलोचना को कुएं से पानी भर कर लाने के लिए कहा। जब वह पानी भर रही थी कि अचानक उसके हाथ की उंगली में से एक अंगूठी निकलकर कुएं में जा गिरी। सुलोचना परेशान हो उठी, क्योंकि वह अंगूठी उसके पति की निशानी थी जिसे पहनाते हुए जमींदार ने कहा था, जिस दिन यह अंगूठी अपने हाथ से निकाल दोगी उस दिन मैं समझूंगा तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। सुलोचना अपने भाग्य को कोसने लगी। उसकी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। किस सोच में डूबी हुई हो? सुलोचना ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। उसे एक बड़ा सा मेढक दिखाई दिया। वह बोली, मेरकराज, मेरी सोने की अंगूठी कुएं में गिर गई है। अगर तुम मेरी अंगूठी निकाल दो तो बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हारी अंगूठी निकाल सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मेढक बोला, क्या? तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, अगर मंजूर हो तो बोलो। सुलोचना पल भर सोचती रही, फिर बोली, मुझे मंजूर है। मेढक अंगूठी ले कुएं से बाहर आ गया। उसने अंगूठी सुलोचना को दे दी और उसके साथ साथ चल पड़ा। सुलोचना सोचने लगी, यह एक और मुसीबत गले पड़ गई। चूंकि उसने वचन दिया था, इसलिए मेढक को साथ रखना ही था। वह मेढक को साथ ले घर पहुंची। रूप सुंदरी उसे मेढक को साथ लाते देख चौंक पड़ी। उसने सुलोचना से मेढक के बारे में बार बार पूछा, परंतु सुलोचना ने उसे कुछ न बताया तो रूप सुंदरी ने जमींदार के कान भरने शुरू कर दिए। सुलोचना जब भी खाने बैठती, मेढक भी झट से आकर बैठ जाता और उसी की थाली से उठा उठाकर खाने लगता। सुलोचना घृणा के कारण आधा पेट खाकर ही उठ जाया करती थी। जब वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती थी, तब मेढक भी उचक कर उसके बिस्तर पर आ जाता। सुलोचना मारे भय के पसीने से तर हो जाती। सुलोचना परेशान हो उठी और फिर जब जमींदार ने मेढक को इस प्रकार सुलोचना के साथ खाते सोते देखा तो क्रोध से आग बबूला हो उठा। तब उसने सुलोचना को घर के बाहर वाले कमरे में रहने को कहा। सुलोचना को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह कर ही क्या सकती थी। एक दिन जब सुलोचना अपने बिस्तर पर गई तो मेढक भी चढ़ आया और उसके शरीर के ऊपर फुदकने लगा। सुलोचना को क्रोध आ गया। उसने मेढक की एक टांग पकड़कर घुमाकर दीवार पर दे मारा। एक जोरदार आवाज से जमींदार का सारा घर कांप उठा। सुलोचना की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके सामने एक महापुरुष खड़ा था। वह बोला, देवी, मैं एक जादूगर के द्वारा मेढक बना दिया गया था और कुएं में तुच्छ जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु तुमने मुझे इस तुच्छ जीवन से मुक्त कराया है। मैं जानता हूँ संतान न होने से तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारा दुख जल्दी ही दूर हो जाएगा। यह कह वह महापुरुष अदृश्य हो गया। सुलोचना प्रसन्न हो उठी। थोड़े समय पश्चात वह गर्भवती हुई। जमींदार को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह सुलोचना के पास आया और उससे अपने किए की माफी मांगी।
रूप सुंदरी को जब इस बात का पता चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। अब जमींदार का झुकाव पहली पत्नी की तरफ हो गया था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब जमींदार की बड़ी पत्नी सुलोचना को प्रसव होने वाला था। दूसरी तरफ रूप सुंदरी ईर्ष्या की आग में जल रही थी। जब सुलोचना ने एक कन्या को जन्म दिया तो उसने बच्चे को हटा उसके स्थान पर एक मेढक का बच्चा रख दिया और बच्चे को एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। जब जमींदार को यह पता चला कि सुलोचना ने एक मेढक को जन्म दिया है तो वह दुखी हो उठा। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। रूप सुंदरी प्रसन्न थी क्योंकि उसने अपनी राह के कांटे को हटा दिया था। बक्सा नदी में बहता जा रहा था। तभी एक बड़ी सी चील ने उस बक्से को देखा। चील ने बक्से को अपने पंजे में जकड़ लिया और उसे लेकर एक वृक्ष की डाल पर जा बैठी। उस बक्से में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने बच्चे को बक्से से निकाला और उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह दूर नदी के किनारे एक वृक्ष पर जा बैठी। चील ने एक बड़ा सा घोंसला बनाया और उसमें बच्चे को लिटा दिया। चील बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे वह बच्ची युवती बन गई। उसके बाल सुनहरे एवं लंबे थे। वह उसी चील के घोंसले में रहती थी, उसके बाहर नहीं निकलती थी। इधर एक दिन एक साधु जमींदार के यहाँ आया। जमींदार ने साधु की खातिरदारी की। साधु बोला, वत्स, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बोलो तुम्हें क्या दुख है। जमींदार ने अपनी दुख भरी कहानी साधु को सुनाई। साधु उसकी कहानी सुन मुस्कुराया और बोला, वत्स, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी रूप सुंदरी है वह असल में राजकुमारी नहीं बल्कि सर्पपरी है जिसने स्त्री का रूप धारण कर रखा है। उसके रहते तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता। जमींदार आश्चर्य में पड़ गया। उसे साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा। साधु बोला, मुझे विश्वास नहीं होता महाराज। जमींदार बोला, सब भेद का पता लग जाएगा अगर तुम मेरा कहा मानो। साधु बोला। फिर साधु ने जमींदार को कुछ समझाया। जमींदार ने वैसा ही किया। उसने भोज का प्रबंध करवाया जिसमें 2 प्रकार का भोजन बनवाया। एक भोजन में मिर्च मसाला बहुत तेज था, दूसरे में कम मसाले वाले भोजन को जमींदार खा गया और ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन रूप सुंदरी के हिस्से में आया। रूप सुंदरी ने वह भोजन खा लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं जमींदार को उस पर संदेह न हो जाए। रात के समय जमींदार ने सारे दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दिए और अपने बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के बाद रूप सुंदरी को प्यास लगी। वह जाग गई। उसने देखा जमींदार गहरी निद्रा में मगन है। उसने अपना शरीर सर्प में परिवर्तित कर लिया और दरवाजे के छेद से कमरे के बाहर निकल गई। जमींदार सजग था। वह तो सोने का बहाना करके लेटा हुआ था। उसने जब रूप सुंदरी को सर्प के रूप में देखा तो भय से कांप उठा। वह झटपट खड़ा हो गया और दरवाजा खोल उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा वह रास्ते भर पानी पीती चली जा रही थी, परंतु तब भी उसकी प्यास नहीं बुझी। वह पास की नदी में पहुंच गई और उस नदी के शीतल जल से स्नान कर जी भरकर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई थी। जमींदार ने सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा और चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद वह उसी छेद से कमरे में आई। उसने फिर अपना रूप परिवर्तित किया। अब वह फिर रूप सुंदरी के रूप में थी। वह अपने बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन जमींदार ने रात की सारी घटना ज्यों की त्यों साधु को बतला दी। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। जी हाँ महाराज। जमींदार बोला, अब इस सुंदरी से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दीजिए। साधु ने जमींदार को रूप सुंदरी से छुटकारा दिलाने का उपाय बताया। जमींदार उसी दिन रूप सुंदरी को अग्निकुंड दिखाने ले गया। वहां उसने रूप सुंदरी को अग्निकुंड में उठाकर फेंक दिया। रूप सुंदरी आग में जलकर भस्म हो गई। अब जमींदार के मन को शांति मिल गई थी। वह साधु के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी कृपा से मैंने सर्प सुंदरी से छुटकारा पा लिया है। बेटा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु बोला, तुम्हारी पहली पत्नी सुलोचना ने मेढक को नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया था। क्या? जीनदार आश्चर्य से बोला, बेटा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। साधु गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी कन्या को हटा उसके स्थान पर मेढक रख दिया गया था और कन्या को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया गया और यह नीच कार्य तुम्हारी सरपत्नी रूप सुंदरी ने किया था। साधु इतना कह चुप हो गया। अब वह कन्या कहाँ है? जमींदार व्याकुल स्वर में बोला, उसे एक चील उठाकर ले गई थी। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उस चील का घोंसला यहाँ से कोई 20 मील दूर नदी के किनारे एक बरगद के वृक्ष पर है, जहाँ पर वह आराम से रह रही है। साधु बोला। जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। तभी साधु बोला, उसी चील के घोंसले में चील का एक बच्चा भी है जो अब जवान हो चुका है। चील श्राप के कारण चील का रूप लिए है।
वह एक राज्य की महारानी थी जिसे एक जादूगरनी ने तबाह कर दिया और महारानी को चील बना दिया। उसका वह बच्चा राजकुमार है, किंतु दोनों में से एक ही श्राप मुक्त हो सकता है। तुम चील के बच्चे की आंख में राजकुमारी की अंगुली के खून की 3 बूंदें डाल देना, वह राजकुमार के रूप में आ जाएगा। तुम उससे अपनी लड़की का विवाह कर दोनों को अपने साथ रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। जमींदार ने वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। उसने अपनी लड़की की शादी राजकुमार से कर दी और दोनों को अपने पास ही रख लिया। चील भी जमींदार के घर की छत पर रहने लगी। सुलोचना भी अपने पति और लड़की का प्यार पानिहाल हो गई। बहुत पुरानी बात है, शिथिला नगरी में दुपत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर एवं गुणवती थी। राजा भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसके अंदर उसकी माता के गुण उत्पन्न होने लगे थे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई वस्तुओं का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा अपनी पुत्री की इस फरमाइश पर बड़ा चकराया, परंतु पुत्री की इच्छा की पूर्ति तो करनी ही थी। उसने देश भर में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिसको लगाकर वह आकाश में उड़ सके, तो उसे मुहमांगा धन इनाम में दिया जाएगा। देश भर में राजा की इस विचित्र घोषणा की चर्चा थी। उसी राज्य के एक गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहा करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु था तो बुद्धिमान, परंतु कोई काम काज नहीं किया करता था। उसका पिता भी अपने पुत्र से बड़ा परेशान था। एक दिन वह बोला, बेटा, क्या तूने राजा की घोषणा सुनी है? हाँ पिताजी, सुनी है, धर्मबंधु बोला। अरे मूर्ख, तो फिर तू यही काम क्यों नहीं करता? कहीं से पक्षियों के पर लेकर आ, राजा बहुत सारा धन इनाम में देंगे, हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वह अपने पिता से आज्ञा ले पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलता चलता वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ गया। वहां भी उसे पंख न मिले और वह उस गांव को छोड़कर चल पड़ा। जब वह उस गांव को काफी पीछे छोड़ आया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें से एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वह पानी निकाल कर जमीन पर फेंकती जाती थी। वह पानी एक नाले के जरिए एक ओर को बहता जा रहा था। वह बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को बुढ़िया पर तरस आ गया। वह बोला, बुढ़िया माँ, तुम शायद बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल दूं। उसकी बात सुन बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में पकड़ा दी। धर्मबंधु पानी निकाल कर जमीन पर डालने लगा। जब वह करीब 100 बाल्टी पानी निकाल चुका तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के समीप जा पहुंचा। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोंपड़ी में ले गई। बुढ़िया ने जो कुछ खाना बना रखा था थोड़ा एक थाली में रखकर धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ा खुद एक थाली में ले खाने बैठ गई। खाते खाते धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतना परिश्रम करके पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? धर्मबंधु की बात सुन थोड़ी देर तो बुढ़िया चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही थी। खेतों की सिंचाई के लिए? परंतु मुझे तो यहाँ पर कोई खेत नजर नहीं आ रहा। धर्मबंधु आश्चर्य से बोला, बेटा, वह खेत यहाँ से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। वह जो नाला तुमने देखा है वह उस किले तक जाता है। यह किला कभी मेरा था, परंतु अब एक दुष्ट जादूगर ने वहां पर अपना कब्जा जमा रखा है। उसने मेरे जादू को तोड़ डाला और किले पर अपना अधिकार जमा लिया। मुझे किले से बाहर निकालकर यह पानी निकालने का काम सौंप दिया है। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया इतना कह चुप हो गई। बूढ़ी माँ, मैं ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूँ जिसको लगाकर मनुष्य भी आकाश में उड़ सके। धर्मबंधु बोला, तुम उन पंखों का क्या करोगे? बुढ़िया ने पूछा, मैं वे पंख राजा द्रुपद को दूंगा तो वे मुझे काफी सारा धन इनाम में देंगे और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह बोला, तो फिर मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बताऊंगी, अगर तुम उसके पत्तों के पंख बना लो तो आदमी उसे लगाकर आकाश में पक्षियों के समान उड़ सकता है। बुढ़िया बोली, बुढ़िया माई, वह वृक्ष कहाँ पर है? मुझे जल्दी बताओ। धर्मबंधु बोला, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बुढ़िया बोली, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना साहस व शक्ति नहीं है कि मैं उस दुष्ट जादूगर से टक्कर ले सकूं। इसलिए तुम्हें उस जादूगर को समाप्त कर मेरे पुत्र को उसकी कैद से आजाद कराना होगा। धर्मबंधु बुढ़िया की इस शर्त को सुन हताश सा हो गया।
वह सोचने लगा कि वह कैसे एक जादूगर का मुकाबला कर सकता है, परंतु फिर भी वह बुढ़िया से किले का पता पूछ नाले के किनारे किनारे चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली में से बचा खुचा खाना निकाल कर खाने लगा। अभी वह भोजन कर ही रहा था कि एक बड़ा सा बिच्छू वृक्ष से उसके सामने आकर गिरा। उसने बिच्छू को कुछ न कहा। अपने खाने में से कुछ खाना उसने बिच्छू को भी खिलाया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया। बिच्छू बोला, भाई, तुमने मेरी सहायता की, इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भी अपने साथ रख लो, कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु बिच्छू को मनुष्य की बोली में बोलता देख आश्चर्य में पड़ गया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। उसे अब एक किला दिखाई देने लगा था। वह आगे बढ़ता गया। अंधेरा होते होते वह किले के द्वार पर पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने भी द्वार न खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटक रहे एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटे को बजा दिया। घंटा बजते ही द्वार अपने आप खुल गया। वह अंदर घुस गया। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि किले के अंदर कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। वह आगे बढ़ता गया। मन ही मन वह डर भी रहा था। वह सोच रहा था कि वह जादूगर का किस प्रकार मुकाबला करेगा। तभी उसे सामने एक महल सा दिखाई दिया। वह उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। धर्मबंधु सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि यह एक बहुत बड़ा तहखाना है। वह अंदर घुस गया और आगे बढ़ने लगा। अब वह खुले आसमान के नीचे था। सामने समुद्र हिलोरे मार रहा था। वह समुद्र के किनारे घूमने लगा। तभी वह चट्टान के पास ही खड़ा हुआ था कि केकड़े के समान एक विशाल भयानक जीव ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस जीव का विकराल भयंकर मुख देख अपनी चेतना खो बैठा। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया, जहां पर सड़े मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वहां पर मनुष्यों के अस्थिपंजर भी जगह जगह पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर धर्मबंधु की कंपकंपी छूटने लगी। वह वहां से भागने का मार्ग ढूंढने लगा। वह काफी आगे उस गुफा में बढ़ गया। तभी उसे गुफा में रोशनी की झलक दिखाई दी। वह सोचने लगा, शायद दिन निकल आया है और उस तरफ से सूर्य की रोशनी गुफा के अंदर आ रही है। वह प्रसन्न हो उठा और तीव्र गति से उसी तरफ बढ़ने लगा। फिर वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उसकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई। वहां पर हीरे जवाहरातों का अंबार लगा हुआ था और गुफा उन हीरों में से फूट रही किरणों से रोशन हो रही थी। वह वहां आने का कारण भूल गया और धन बटोरने की इच्छा से आगे बढ़ा। परंतु तभी उसे जैसे किसी ने चेतावनी दी, भाई, यह क्या कर रहे हो? क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए अंदर जा रहे हो? देखो कितने विषधर सर्प अंदर लेटे हुए हैं, जो पग रखते ही तुमको डस लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई भी नजर न आया। वह समझ गया कि चेतावनी देने वाला वह बिच्छू ही है, जो उसकी जेब से सिर बाहर निकाले बैठा था। उसने देखा वास्तव में ही वहां कई विषधर लेटे हुए थे। मौत के भय से वह चुपचाप वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक कहा उस गुफा में गूंज उठा, हाँ 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 हाँ, तुम भी बच नहीं सकते मूर्ख। ये जो सर्प तुमने खजाने में देखे, वे मेरे सेवक हैं जो खजाने की रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद ये सर्प रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेशक तुमने खजाने के अंदर न जाकर और थोड़ी देर के लिए अपना जीवन बचा लिया है, परंतु तुमको भी इन लोगों की तरह सड़ कर मरना होगा। हाँ हाँ, वह भयानक जीव जो तुम्हें यहाँ उठाकर लाया है, दिन के समय आकर तुम्हारे मांस का आहार करेगा और तुम्हारा अस्थिपंजर अन्य लोगों की तरह जो यहाँ आ गए थे पड़ा रहेगा। धर्मबंधु समझ गया कि यह वही जादूगर है जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले पर और उसकी अपार संपत्ति पर अपना हक जमा लिया है। अगर उसे पहले पता होता कि यह जादूगर इतना दुष्ट है तो वह भूल कर भी इस तरफ न आता। वह भगवान का नाम लेने लगा। उसने भय से अपनी आंखें मूंद लीं। 2 घंटे बीत गए। न जाने कब वह भय के कारण बेहोश हो गया। जब वह उठा तो दिन निकल चुका था, परंतु गुफा के अंदर अंधकार ही था। धर्मबंधु को दिन का आभास इसलिए हुआ क्योंकि सर्प अपना रूप बदल रहे थे। उनकी आकृति राक्षसों के समान होने लगी थी, परंतु अभी वे पूर्ण रूप से बदल भी न पाए थे कि कराह कर पृथ्वी पर गिर गए और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में न आया, परंतु वह खुश था क्योंकि अब उसे उन राक्षसों का भय नहीं था। तभी उसे कहीं दूर शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। फिर एकदम शांति छा गई।
धर्मबंधु आश्चर्य से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने उस बिच्छू को गुफा में प्रवेश करते देखा। धर्मबंधु को पता न चल सका था कि वह बिच्छू कब उसकी जेब से निकलकर कहीं जा चुका है। बिच्छू के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी मूठ में लगा हीरा गुफा में रोशनी फैला रहा था। बिच्छू उसके समीप आया और बोला, अरे भाई, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस राक्षस को उसके शयन कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वह मर चुका है, उसका जादू भी खत्म हो गया है। यह है जादू का अंकुश, जिसके द्वारा जादूगर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है। यह अंकुश तुम रख लो, भविष्य में काम आएगा। बिच्छू की बात सुन धर्मबंधु हैरान रह गया। बिच्छू ने सारा काम कर डाला था। वह बिच्छू को अपनी जेब में रख गुफा से बाहर आ गया और किले के फाटक पर पहुंच गया। तभी बुढ़िया वहां आ पहुंची। धर्मबंधु ने किला उसे सौंपकर उस वृक्ष का पता पूछा, जिसके पत्तों द्वारा ऐसे पंख बनाए जा सकते हैं जिसको लगाकर कोई भी आकाश में उड़ सकता है। बुढ़िया को उसका पुत्र मिल गया। धर्मबंधु उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। उसने अंकुश को अपनी कमर में बांध लिया था। चलते चलते वह उसी वृक्ष के समीप पहुंच गया, जिसका पता उसने बुढ़िया से पूछा था। उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और पक्षी के पंखों के समान पंख बनाए। पंख बनाने के बाद उसने सोचा, इनकी सच्चाई भी जांच लेनी चाहिए। यह सोच उसने दोनों पंखों को अपने बगल में कसकर बांध लिया। जैसे ही उसने हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया, धीरे धीरे वह आकाश में उड़ने लगा। वह आकाश में उड़ता हुआ शिथिला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चक्कर लगाने लगा। लोग आकाश की तरफ नजर उठाए इस चमत्कार को देख रहे थे। राजा रानी को भी सूचना मिली। वे भी इस आश्चर्यजनक उड़ान को देखने के लिए महल की छत पर पहुंच गए। धर्मबंधु राजमहल की छत पर उतर आया और राजा को उड़ने वाले पंख दे दिए। तब तक राजकुमारी भी छत पर पहुंच चुकी थी। उसने वे पंख राजा से लिए। राजा ने अपने गले का नीलमणि का हार धर्मबंधु को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तभी राजकुमारी ने वे पंख लगाए और आकाश में उड़ने लगी। सभी यह दृश्य देख रहे थे, परंतु तभी सब चौंक पड़े। बचाओ बचाओ! राजकुमारी की चीख वायुमंडल में गूंज उठी। वह उतरना चाहती थी, परंतु कोई अनजान शक्ति उसे दूर आकाश में खींचे लिए जा रही थी। सभी के माथे पर चिंता एवं परेशानी की रेखाएं खिंच गईं। राजकुमारी देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। राजा धर्मबंधु से बोले, युवक, तुम वाकई में एक आश्चर्यजनक वस्तु लाए थे, परंतु न जाने हमारी पुत्री पर क्या संकट आन पड़ा है। अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओगे तो राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट भी सौंप दूंगा, और अगर तुम असफल लौटे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर धर्मबंधु चिंतित मन से राजमहल के बाहर निकल आया। वह सोच रहा था कि वह कैसे और कहां राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू बोला, भाई, इतने चिंतित क्यों होते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? ये सुनते ही उसने अपनी कमर से अंकुश निकाल अपने हाथ में ले लिया और बोला, मुझे राजकुमारी जहां गई है वहां ले चलो। दूसरे ही क्षण वह आकाश में उड़ने लगा। थोड़े ही समय बाद वह उसी किले में था जो वह उस बुढ़िया को सौंप आया था। उसे राजकुमारी भी वहां पर दिखाई दी। बुढ़िया उस समय राजकुमारी के साथ अपने पुत्र का जबरदस्ती विवाह करवा रही थी। वह समझ गया बुढ़िया ही राजकुमारी को अपने जादू के जोर पर यहाँ खींच लाई है। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं राजकुमारी को लेने आया हूँ। धर्मबंधु बोला, नहीं, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। देखो बुढ़िया, उस समय क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था, इसलिए यह किला एवं यहाँ की सारी संपत्ति तुम्हें दे गया था, परंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का मजा चखाता हूँ। यह कह धर्मबंधु ने अंकुश सामने कर कहा, बुढ़िया को भस्म कर दो। दूसरे ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र भस्म हो गए। धर्मबंधु ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और राजकुमारी को ले शिथिला नगरी पहुंचा। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर उसे आधा राजपाट भी सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी उस किले में बुला लिया। किले को उसने अपनी राजधानी बनाया और फिर सुख एवं वैभव से राज्य करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को XZ विश्वा को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक सफर को दूसरों के साथ भी साझा करें।